नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब ये दुनिया समझते कैसे हैं? जाहिर है, हमारी आंखें रोशनी की मदद से सब कुछ देखती हैं, तस्वीरें बनाती हैं। पर क्या सिर्फ यही एक तरीका है? तो आज हम जानने के दो बिल्कुल अलग और बड़े ही कमाल के तरीकों का सफर करने वाले हैं। पहले हम प्रकाश के विज्ञान को समझेंगे और फिर चलेंगे स्पर्श की उस जादुई दुनिया में जो ये साबित करती है कि भाई देखना सिर्फ आंखों का काम नहीं है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। अच्छा, हम सब दिन में कितनी ही बार आईने के सामने से गुजरते होंगे, है ना? पर क्या कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि आखिर ये होता कैसे है? वो कौन सा जादू है जो हमारा ही एक हूबहू अक्स शीशे में बना देता है? ये एक बहुत ही आम सा सवाल हमें साइंस के एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। इस सवाल का जवाब आईने की दुनिया में ही छिपा है। एक ऐसी दुनिया जिसके नियम कोई और नहीं बल्कि लाइट यानी प्रकाश तय करता है। तो चलिए उस साइंटिफिक प्रोसेस को समझते हैं जो किसी भी चमकदार सतह को हमारे लिए एक आईना बना देती है। इस पूरी प्रक्रिया का नाम है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब रोशनी की किरणें किसी चीज से टकराकर पलटती हैं और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तभी हमें वो चीज दिखाई देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में हमें अपनी परछाई दिखती है। बस ये जो प्रकाश का टकराकर लौटना है ना, यही है परावर्तन। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकाश का ये बर्ताव बस यूं ही बेतरतीब ढंग से होता है। नहीं, ये कुछ बहुत ही सटीक और पक्के नियमों से बंधा हुआ है। यही नियम तय करते हैं कि आईने में हमारा अक्स सीधा बनेगा, उल्टा नहीं, और उतना ही दूर दिखेगा जितने दूर हम असल में खड़े हैं। आइए प्रकाश के इन्हीं दो बुनियादी नियमों को जानते हैं। तो यहाँ दो सबसे जरूरी नियम हैं। पहला, जिस एंगल पर रोशनी आईने से टकराती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और जिस एंगल से वो वापस लौटती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एंगल हमेशा हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा नियम तो और भी आसान है। जो किरण आ रही है, जो किरण जा रही है, और सतह पर जो एक सीधी काल्पनिक रेखा हम बनाते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पे होते हैं। बस इन्हीं दो छोटे से नियमों पर देखने का सारा खेल टिका हुआ है। तो ठीक है, प्रकाश हमें दुनिया दिखाता है, ये बात तो हम समझ गए। पर जरा सोचिए, अगर किसी के लिए ये प्रकाश मौजूद ही ना हो तो क्या उनके लिए दुनिया को जानने, महसूस करने और समझने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से इंसान के जबरदस्त जज्बे और आविष्कार की एक नई कहानी शुरू होती है। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रणाली की जो आंखों पर नहीं बल्कि हमारी उंगलियों के स्पर्श पर निर्भर करती है। एक ऐसा सिस्टम जिसने दुनिया भर में करोड़ों दृष्टिबाधित लोगों के लिए ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पढ़ने और सीखने के लिए रोशनी नहीं बल्कि इच्छा शक्ति चाहिए। इस क्रांतिकारी सिस्टम का नाम है ब्रेल लिपि। इसे इसके आविष्कारक लुई ब्रेल ने बनाया था। ये छूकर पढ़ने और लिखने का एक तरीका है। इसमें हर अक्षर, हर संख्या उभरे हुए बिंदुओं के एक खास पैटर्न से बना होता है। पढ़ने वाला बस इन बिंदुओं पर अपनी उंगलियां फिराता है और शब्द जैसे जिंदा हो उठते हैं। तो ये स्पर्श की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ टच आखिर काम कैसे करती है? ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ कुछ उभरे हुए बिंदु अपने अंदर पूरी की पूरी भाषा, गणित के सवाल और यहां तक कि संगीत की धुनें भी समेट लें? चलिए ब्रेल की बनावट की इस खूबसूरती को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सच कहूं तो इसकी सरलता और असर दोनों ही कमाल के हैं। हर अक्षर या निशान 6 बिंदुओं के एक छोटे से सेल में बनाया जाता है। अब इन्हीं 6 बिंदुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से 64 अलग अलग कैरेक्टर बन जाते हैं। पढ़ने वाले इन पैटर्न्स को महसूस करके इतनी तेजी से पढ़ सकते हैं जितनी तेजी से हम और आप अपनी आंखों से पढ़ते हैं। और आज तो टेक्नोलॉजी की वजह से ब्रेल किताबें, टाइपराइटर और डिजिटल डिवाइसेस भी मौजूद हैं जो जानकारी को और भी ज्यादा आसान बना रहे हैं। ब्रेल सिर्फ एक लिपि नहीं है, ये इंसानी हौसले की जीत का एक प्रतीक है। इसने अनगिनत लोगों को अपनी सीमाओं को लांघकर वो सब हासिल करने की ताकत दी है जो शायद नामुमकिन सा लगता था। आइए कुछ ऐसी ही प्रेरणा देने वाली हस्तियों से मिलते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है वो है हेलेन केलर का। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी इंसान जो ना देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। इन दोहरी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई और एक विश्व प्रसिद्ध लेखिका बनी। उनकी कहानी संकल्प और दृढ़ता की एक जीती जागती मिसाल है।
और हेलन केलर अकेली नहीं है। भारत में ही देखिए, संगीतकार रविंद्र जैन, जो दृष्टिबाधित होने के बावजूद संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम बने। या फिर लाल आडवाणी जी, जिन्होंने खुद दृष्टिबाधित होते हुए भारत में विशेष शिक्षा की नींव रखी और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इन सभी कहानियों से हमें एक ही सीख मिलती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये उदाहरण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारी शारीरिक सीमाएं हमारी काबिलियत को नहीं रोक सकती। अगर सही साधन, अटूट इरादा और थोड़ा सा सहारा हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सफलता का रास्ता शायद आसान ना हो, पर नामुमकिन कभी नहीं होता। तो आज हमने प्रकाश के नियमों से लेकर स्पर्श की भाषा तक का ये सफर तय किया, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। दुनिया को महसूस करने और समझने के और कितने तरीके हो सकते हैं जो शायद हमारी कल्पना से भी परे हों। शायद असली देखना हमारी इंद्रियों से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग, हमारे हौसले और हमारे दिल से होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।